फिर आगे कैसे आ गया है ये, तो इसका मतलब ये पूरी तरह गलत है। अच्छा सर यहाँ भी आगे आ गया है, ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर हुआ आपका? 1 नंबर। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस वाले को हटा के यहाँ डबल मोड लगा दे, मिथाइल को हटा के। एल्काइल ग्रुप को हटा के कौन हटा सकता है भला? इसका मतलब आंसर कौन हुआ? ये वाला। यस, ये आंसर हुआ। तो कौन सा आंसर हो गया? ये वाला हो गया। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगे आपको? 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड लगे आप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी के सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? घर पे मम्मी पापा भैया भाभी सब ठीक? ऑल गुड। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, द क्राउन सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि पहला लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसका पीडीएफ भी जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये बताना मैं भूल गया था, ये जो भी क्लासेस चलती है इसका जो पीडीएफ होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एप्लीकेशन पे जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ एज इट इज़ नोट्स के थ्रू है। मतलब आपकी जो क्लास चलेगी उसका नोट्स आपको पीडीएफ में पहले से अवेलेबल है। वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है, गूगल ड्राइव के लिंक पे। इस वीडियो के लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है ना कि हम नोट करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। हालांकि अपना नोट्स तो खैर बनाना ही चाहिए, लेकिन जैसे मैं एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ तो मैंने क्या किया है कि इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया है कि आपके पास घंटों घंटों की क्लास को प्रॉपर नोट ना करना पड़े। मैंने नोट्स बनाया है, वो नोट्स आप डाउनलोड करो, मैंने दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के ऊपर रीराइट करो, चीज़ों को पॉइंट को ऐड करते जाओ अपने फ्रेश कॉपी में, नए नए पेजेस लगा दो। इससे क्या होगा, आपके टाइम की बचत होगी कि जो भी वीडियो बनी है उसका नोट्स आपके हाथ में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर शुरू से नोट्स बनाने होंगे। आप बस वीडियो देखते जाओ, 1.5 की स्पीड में, 1.5, 1.25, 1.2 की स्पीड में देखो और नोट्स आपके सामने पड़े हुए हैं। जो चल रहा है वही नोट्स आपके सामने है। तो इस डिज़ाइन से मैंने अपने एप्लीकेशन केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को डिज़ाइन किया। चलिए कोई ना, तो बच्चों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की द क्राउन सीरीज। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे पिछली क्लास में जब हमने बात की थी तो पिछली क्लास में मैंने आपको बर्च रिडक्शन सिखाया था। मैं आपको दोबारा से वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उन चीज़ों को पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ डाला हुआ, एक बार आप उसे फटाफट देख लेंगे तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। एक चीज़ सीखो बच्चों कि जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा एक एग्जाम्पल, हमने इसका बर्च करवाया। ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों जिसमें अच्छे अच्छे बच्चों को चक्कर आ गया। एक बर्च रिडक्शन है ये। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं एसी को कम कर दूं। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैं आपको बर्च रिडक्शन करवा रहा हूँ। जब मैं बर्च रिडक्शन आपको करवाता हूँ बच्चों, तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये बेंजीन है, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन इस तरह से हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है बच्चों कि जैसे यहाँ पर आपको जो कॉन्जुगेशन यहाँ ऐसे हो रहा है, तो आप इसको क्या मानते हो? आप इसको डोनर मानते हो कि एक्सेप्टर मानते हो? तो बोलोगे कि सर ये तो अगर पाई बॉन्ड इसके पास आ जाता तो ये तो डोनेट कर देता। सर अगर ये पाई बॉन्ड इसके पास आ जाता सर तो ये तो इसे डोनेट कर देता। मैंने बोला एग्जैक्टली, दैट्स वाई ये एक्सेप्टर नहीं है, ये डोनर है। यानी कि आप इसको सबसे पहले जो है बर्च रिडक्शन करवाते तो इस मोड में आपने बर्च रिडक्शन करवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम है कि कॉन्जुगेशन अभी खत्म कहाँ हुआ है, तो फिर से आपको यहाँ बर्च करवाना होगा। आपको यहाँ बर्च फिर से करवाना होगा, और जब आप यहाँ बर्च को फिर से करवाएंगे तो इस बार आपको रिजल्ट कुछ ये मिलेगा। ये दोनों मिलकर एक नया बनेगा और ये देखिए कॉन्जुगेशन पूरी तरह से खत्म हो गए। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर दिखने लगेंगी। मेरी बात को समझिए, जैसे कि ये क्या है? सर ये तो डोनर है, गौर से देखिए तो डोनर है। तो डोनर है तो डोनर के फेवर में आप लाओगे ना, आपने पिछली क्लास तो कर रखी है, तो डोनर के फेवर में लाओगे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ कॉन्जुगेशन खत्म नहीं हुआ है, तो हमने दोबारा से इसे बर्च करवाया। बर्च दोबारा क्या करवाना, जो रिएजेंट डाल रखा है वो फिर से रिएक्ट कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आप सिर्फ अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा कम अमाउंट दोगे तो एक ही बार रिएक्शन होंगे, अगली बार रिएक्शन के लिए रिएजेंट ही खत्म हो जाना, या कम रिएक्शन हो पाएंगे सेकंड टाइम में। रिएजेंट आप थोड़े ज़्यादा दे दोगे तो एक ही बार में एक एक करके दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे हाथ में होती है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या बच्चों? एक रिएजेंट है, वो रिएजेंट दोस्त है या दुश्मन है वो आप डिसाइड करो। ठीक है, वो रिएजेंट दोस्त है या दुश्मन है वो आप डिसाइड करो। सपोज करो हमारे पास दे दिया गया है एक, सपोज करो कि हमारे पास जो है दे दिया गया OH। ठीक है, क्या दे दिया गया बच्चों? OH दे दिया गया। हमने इसका बर्च करवा दिया। आपने बोला ठीक है सर करवा दो बर्च। जब बर्च करवाओगे तो आपको तो रिजल्ट ये हाथ आएगा।
मैंने बोला क्या बात है, आप तो बहुत तेज हो गए हो। यस सर, तेज तो है। ठीक है, तो आपने ये लगा कि सर ये बर्च तो हमने बर्च करवाया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और साथ में क्या दे दिया आपको, TbOH दिया, तो सर ये प्रोडक्ट हमारा मिल गया, नाम है बर्च। मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर साथ में हाइड्रोलिसिस कर दिया होता तो क्या होता? तो जिस रिएजेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है, H3O+। ये अपने आप में बड़ा परेशान करने वाली चीज़ है। ये जो है H3O+, ये खुद में बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। क्यों परेशान कर रही है बच्चों ये? क्योंकि ये जो H3O+ है, जरा गौर से देखना क्या होगा। ये H3O+ एग्जैक्टली क्या करेगा? आप बोलोगे सर ये H+ जाके वहाँ लग जाएगा। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो जाके लग ही जाएगा तो चलो बिल्कुल खुशी की बात है, लग जाएगा, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो तो OH2+ है, वो तो टूट नहीं सकता, टूटेगा तो यहाँ sp2p+ आएगा नहीं। तो इसलिए चलो इस बात को हम दिमाग में डालते ही नहीं, वो हो रहा है, बट हमें बात ही क्या करना। आप नदी में कूदोगे, स्विमिंग पूल में कूदोगे, तो आपकी बॉडी भीगेगी ही। इसका मतलब थोड़ी कि आप डिजोल्व हो जाओगे पानी में, तो वो तो है भाई, वो तो पकड़ेगा ही, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो उसे छोड़ भी देगा, क्योंकि उसको पकड़ने का कोई मकसद नहीं है। आप रास्ते में चलते हो, कोई बहुत खूबसूरत सा इंसान आपको आपकी आंखों के सामने आ जाता है, आप उसको देख के वाह कितना खूबसूरत इंसान है ये, काश की मतलब इससे मेरी शादी हो जाती, काश कि हमारे बहुत सारे 5-7 बच्चे होते। आप प्लान करने लगते हो, सोचते हो, लेकिन क्या होता है, बस स्टॉप पे वो इंसान उतरता है, आप उतरते फिर 2 दिन के बाद आपको याद भी नहीं होता। मतलब एक बात बता रहा हूँ, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। किसी अच्छे इंसान को देख के एक फ़ील आता है कि भाई कोई अच्छा इंसान है, तो हाँ यार ये तो है, चलो ठीक है। तो इसको कोई सेंस नहीं पकड़ा, बट वो बाद में छोड़ गया, क्योंकि यहाँ पर इसको तोड़ने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। चलो, लेकिन दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों, देखिए आपको केमिस्ट्री को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, ठीक है? आप कोई 11-12 के जूनियर क्लास के बच्चे नहीं, आपको केमिस्ट्री को रियलिटी के बिहाफ पे समझना है। तो यहाँ होगा ये प्यारे बच्चों, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ से, सॉरी, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और टूट के क्या करेगा, H+ को पकड़ लेगा। इस H3O+ की वजह से समझना कि ये H3O+ ने क्या किया, अपना H+ सबसे पहले इसको दे दिया। तो जब इसको दे दिया बच्चों, तो क्या हुआ सर, ये ऐसे, यहाँ ऐसे, आपको चाहो तो OH2+ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या, किसी भी चीज़ को फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ प्लस आ गया और यहाँ H+ लग गया, दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला चूंकि आपने H+ लिया है तो आपको H+ लौटाना भी होगा। जी सर। तो अब H+ यहाँ से वापस जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। और आपको पता है क्या बच्चों, हुआ ये कि भले ही आपने बर्च करवाया हो, लेकिन H3O+ हो जाने की वजह से कॉन्जुगेशन खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से। देखिए, यानी बर्च के साथ अगर H3O+ दे दिया जाए बच्चों, तो एक नई घटना घट जाती है, एक नया इंसिडेंस हो जाता है कि आपने बर्च करवाया, बर्च के साथ H3O+ दे दिया। इसका मतलब कि आपको हार नहीं मानना है, अभी एक बार आपको कॉन्जुगेशन को लेकर वापस आ जाना है। तो वो आपने यहाँ पर क्या किया, इसको लेके आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़े। हाँ जी, इन सब में बर्च करवाना है बच्चों। आप जरा बताएंगे मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा? इन सब में हमें बर्च करवाना है, थोड़ा बताइए जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सर प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड OET है सर यहाँ। देखो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा कि जैसे ये COOET है, ठीक है, बर्च रिडक्शन के पास क्या होता है कि बर्च रिडक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो रिच की कैटेगरी में आता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑलमोस्ट फ्री है, सिर्फ अमोनिया ने पकड़ रखा है, तो वो तो रिच है। अब खुला हुआ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रिच ही होता है ना। एक भागा हुआ इंसान, मान लो एक इंसान फ्री है, ना उसे बीवी ना बच्चा ना कोई परिवार, तो वो तो हमेशा अमीर ही है भाई, 10 रुपये भी कमाएगा, उसमें भी वो कुछ ना समोसा खा के पेट भर के सो जाएगा। एक अमीर आदमी को इतना सौभाग्य नहीं मिलता कि मस्ती से सो सके। तो कहने का मतलब बच्चों कि बर्च हमेशा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होता।
तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन पुअर। जो इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, जो रिंग इलेक्ट्रॉन से मतलब कम वीक होगा, उस पे जाके ये अटैक करेगा। उसको क्या करेगा ये, उसको आप उसका कॉन्जुगेशन खत्म करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको छेड़ेगा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन वीक है उसको छेड़ेगा। जरा गौर से देखो, इसके पास क्या है, COOET है, तो ये क्या करेगा बच्चों, इसके कॉन्जुगेशन को खत्म कर देगा। और कॉन्जुगेशन कैसे खत्म होता है वो तो आपको पता है। देखिए, इसने बेंजीन को छोड़ दिया। जिस बेंजीन के साथ आपको ये लगा हुआ है, COET है, देखिए मतलब जो बेंजीन रिच है, ये बेंजीन रिच है ना, इसको छोड़ दिया क्योंकि ये खुद रिच है, तो ये पुअर वाले के पास चला गया। चलो इसमें देखो, ये देखो, इसमें ये रिच है, ये पुअर है, क्योंकि ये तो डोनर है ना बच्चों। ये गौर से देखो तो यहाँ क्या है, डोनर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार आपको ये वाला जो पोर्शन है ये रिड्यूस हुआ। देखो ये वाला पोर्शन रिड्यूस हुआ। और जहां तक इस वाले की बात करेंगे बच्चों, तो बेंजीन के कंपेयर में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमेशा ही क्या होता है, वीक होता है, ये हमेशा ही पुअर होता है। तो पुअर अगर है तो वही जाएगा। अरे भाई आपको पता है नाइट्रॉन क्या ही कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना बच्चों। तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो पुअर की कैटेगरी में आ गया। हाँ, यहाँ एच जरूर लग जाएगा, बट वो क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह का आपका बन जाना है। चलो ठीक है, फटाफट नोट कर लो। इक्वेशन करते हैं। तो बच्चा पाटिल लोग देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये रहा क्वेश्चन, CSR का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें NaCH3I एक्सेस दे दिया गया है, NaBH4 दिया गया, ये पिरिडीन है और ये CH3COCl है। ये एक साथ होने चाहिए थे, वो मैंने गलती से अलग कर दिया। चौथा नंबर नहीं है, 3 और 4 एक ही है। बताइए कौन सा आंसर होगा। 10 सेकंड में इसका आंसर ढूंढना है आपको। आप इतना द्रम श्योर हो, जरा गौर से देखो, आपको ये पता चल रहा है कि ये बेस है पिरिडीन, और बेस किसी का हाइड्रोजन हटाएगा और हाइड्रोजन हटा के उसको अटैक करके ये वाले पोर्शन को हटा देगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जाके कहीं जम जाएगा। COCH3 कहीं जाके जम जाएगा। यहाँ देखिए ना, COCH3 जम रहा है यहाँ, ठीक है, हो सकता है COCH3 जम रहा है, ठीक है। ये भी देखिए COCH3 यहाँ जम रहा है। इस वाले पोर्शन देखिए यहाँ तो COH है, इसके बाद तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं जो इसको हटा सके, तो ये वाला पोर्शन तो काम खत्म हो गया, ये तो गया आंसर। अब इन 3 में देखिए, क्या इसमें बर्च करवाया जा रहा है क्या, कहीं बर्च का कोई ऑप्शन है, नहीं सर बर्च तो है ही नहीं, तो फिर ये क्यों आ गया। जब बर्च करवाया ही नहीं तो फिर बर्च ऑटोमेटिक हो गया क्या। चलो अच्छा सर, यहाँ गौर से देखिए, आपको NaHCH3I एक्सेस दिया गया, इसका मतलब मिथाइल आपका एक्सेस यूज किया गया है। मिथाइल आपका एक्सेस यूज किया, अगर वो कहाँ पोर्शन पे होगा, इसी पोर्शन पे होगा ना। अरे भैया इधर तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, यही तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, जहाँ से 2 हाइड्रोजन है, दोनों को निकाल के CH3 लग जाएंगे। तो दोनों को निकाल के CH3 लग जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये क्यों आ गया भला। क्योंकि अगर CH3 जुड़ गया होता तो किसी की कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस वाले को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, मिथाइल को हटा के। अल्काइल को हटा के कौन हटा सकता है भला। इसका मतलब आंसर कौन होगा, ये वाला। यस, ये आंसर हुआ। इसमें क्यों आंसर नहीं हुआ भाई, क्योंकि सर यहाँ पर एक मिथाइल और बाकी पाई बॉन्ड है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का बन पाना। कौन निकालेगा, NaBH4 तो कौन आया था, NaBH4 तो इसको रिड्यूस करने के लिए आया था। अब चलिए इसको पूरा देखते हैं शुरू से कि ये क्वेश्चन असल में कैसे हुआ। तैयार हो जाइए। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम तो ये करना है बच्चों कि आप NaBH जब NaS दिए, ठीक है, जब आपने NaS दिया है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए जब बच्चों आपने NaS यूज किया है, तो NaH क्या है भाई, NaH तो आपका एक बेस है। उसने एसिड हाइड्रोजन हटाया, कहाँ से एसिड हाइड्रोजन हटाएगा सर, यहाँ है इस जगह पे। इसने यहाँ से एसिड हाइड्रोजन हटाया और CH3I पर अटैक कर दिया, लेकिन वो एक्सेस है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन अभी और है, वो भी अटैक करेगा, ये भी निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ OMe, और ये पोर्शन ऐसे। आप बोलोगे सर यहाँ तो बर्च हो भी नहीं रहा था, सर फिर आपने इसको यहाँ क्यों दिखाया। क्योंकि यहाँ बर्च के नाम पे भी आपको एक सवाल था कि बर्च नहीं होने के बावजूद भी एक ऑप्शन में बर्च डाल दिया गया था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ बताया। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब बोल रहा है NaBH4 दो। NaBH4 क्या करेगा, कार्बोनिल को खत्म कर देगा। अरे NaBH4 और क्या कर सकता है, कार्बोनिल का काल होता है NaLH4 NaBH4। चलो यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब पिरिडीन बेस आ गया। पिरिडीन बेस क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, और हाइड्रोजन निकाल के यहाँ इस माइनस को क्या करेगा, यहाँ अटैक करवा देगा, तो ये खुल जाना है यहाँ से, बात खत्म। और आपके पास क्या प्रोडक्ट बना प्यारे बच्चों, तो सर ये इसमें तो बर्च कहीं था ही नहीं सर, फालतू में एक बर्च वाला ऑप्शन दे दिया गया था।
तो कोई बात नहीं, वो आप ही लोग के भले के लिए था ना कि आपको बर्च नहीं है, बट वो ऑप्शन दे दिया तो आपको काटने में आसानी होगी। लो, कोई तकलीफ? कितना आसानी से ये क्वेश्चन कितने देर में बन गया? ओनली 10 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को बनने में। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको 5 to 10 सेकेंड में बन गया होगा। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डीऑक्सीजनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम ध्यान दीजिए। डीऑक्सीजनेशन, जो डीऑक्सीजनेशन है बच्चों, उसका मतलब होता है कि हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को डी कर देना है। डी मतलब एक्स कर देना है, ऑक्सीजन को हटा देना है। बच्चों ऑक्सीजन 3 तरह के होते हैं, मतलब अल्कोहल के फॉर्म में 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 3 डिग्री पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री इनर्ट होता है। 3 डिग्री आपने 11th-12th में पढ़ रखा होगा, वो इतना क्राउडिंग उतनी हाई होती है ना कि वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता आसानी से। 3 डिग्री अल्कोहल को हटाना बहुत मुश्किल काम है वो, इसका अलग प्रोसेस है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बच्चों डीऑक्सीजनेशन की, जो हमें रिएजेंट यूज करेंगे हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ यूज करेंगे। सपोज करो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। मान लो ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल, सपोज करो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, पिरिडीन बेस यूज किया। क्या यूज किया बच्चों? पिरिडीन बेस। आप तरीका समझिए। पिरिडीन बेस ने क्या किया, यहाँ से H+ को हटा दिया। पिरिडीन अरे बबुआ यही तो है पिरिडीन। तो पिरिडीन ने क्या किया, यहाँ से H+ को हटा दिया। लोन पेयर था, इसने क्या किया, H+ को हटा दिया। तो पिरिडीन यहाँ पर H लग गया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। खैर, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, यहाँ O पे माइनस आ गए। अब जैसे O पे माइनस आ गया बच्चों, हमने यूज कर लिया टॉसाइल क्लोराइड। क्या यूज कर लिया? टॉसाइल क्लोराइड। तो टॉसाइल क्लोराइड जब हम यूज करेंगे बच्चों, तो ये यहाँ आएगा, तो जो क्लोरीन है यहाँ से भाग जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि पिरिडीन ही यूज करते, कोई और भी बेस यूज कर सकते हैं ऐसा करने के लिए, बेस ही तो है। तो हमारे पास क्या मिलता है, OTS यानी कि ओ टॉसाइलेट। और अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर लेके आएंगे हम यहाँ पर, तो जो OTS है वो बहुत बेटर लिविंग ग्रुप है। इसका एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल इसके ठीक पीछे है, देख सकते हैं आप, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा, अटैक करेगा, OTS को भगा देगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा बच्चों, O मतलब O नहीं, N न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। हाँ, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, समझ सकते हैं आप। बट चूंकि ये तो इसमें कायरल की बात ही नहीं है, कोई कायरल सेंटर होता तभी तो हम उसका RS कन्फिगरेशन दिखाते हैं, उसकी स्टीरियो दिखाते हैं। यहाँ इस चीज़ की नीड नहीं है। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। लेकिन ये कौन सा बच्चों, ये था 1 डिग्री अल्कोहल। एक स्पेशल केस है 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए टॉसाइल क्लोराइड वर्ड यूज नहीं होता, याद रखिएगा, टॉसाइल क्लोराइड नहीं यूज होगा। टॉसाइल क्लोराइड एक बहुत ही बल्की रिएजेंट है, इसीलिए 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ काम करने का सवाल नहीं उठता। टॉसाइल क्लोराइड जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत बल्की है, इसलिए सिर्फ 1 डिग्री के साथ काम कर गया वो। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कुछ और है, कोई और इंतजाम किया गया है। सपोज करो कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसको यूज कीजिए आप। इसके लिए कौन सी यूज का, आपको देख गौर से देखो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यूज करना है TFA, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड यानी कि CF3COOH। ये रहा ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड है। तो इसने क्या किया, इसको जाके पकड़ लिया। अरे भाई CF3 है ना, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ऑर्गेनिक है बट स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ से क्या हो गया बच्चों, OH2+ हो गए। और चूंकि 2 डिग्री है तो इसका फिर एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर बना हुआ है। और इस बार हमने क्या लाया, हमने यहाँ पर लाया, अब देखो बड़ा बल्कि ग्रुप तो यहाँ अंदर जा नहीं सकता, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा रिएजेंट लाया ET3SiH। ये देखो, तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन से हाइड्रोजन निकला H-, ये यहाँ जाकर अटैक करता, इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, यानी कि ये ऐसे बन जाना है। देखो, यानी कि अल्कोहल था, हमने अल्कोहल को डीऑक्सीजनेट कर दिया। देखो, हमने अल्कोहल को क्या कर दिया बच्चों, डीऑक्सीजनेट कर दिया। आप बात समझ रहे हो, हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेट कर दिया। आप बोलोगे सर आपने 1 डिग्री बता दिया, 2 डिग्री बता दिया, 3 डिग्री प्लीज बता दो। आपने 11th-12th में पढ़ रखा है 3 डिग्री, बच्चों की तरह बात मत करो। 3 डिग्री आपने 11th-12th में पढ़ रखा है, सोच के देखो, ऐसे देखो बताने का कोई सेंस नहीं बनता। मान लो ये OH है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते, ये OH है, आप इस OH को क्या करते हो बच्चों, H+ दे दो, कोई भी माध्यम से आप H+ दे दो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, तो ये तो OH2+ हो जाएगा, ये सर हो जाएगा। और यहाँ से एक बेस ले आना बच्चों, तो ये बेस क्या करेगा सर, ये यहाँ ये नहीं है, ये सब सिलेबस में नहीं है।
बस मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ कि तो आपको ये ना लगे कि भाई सर ने ये वाला बताया नहीं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये क्या बने सर, ये तो कुछ और बन गया। कोई बात नहीं है, इसको आप H2PD दे दो, ये तो कर सकते हो ना। अरे सर हाँ सर H2PD देखो खत्म हो गया। तो ये बच्चों वाली चीज़ है, ये 11 12 में आपने पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ दिमाग मत लगाइए, यहाँ अपने अपने काम पे आइए। हमने ET3SiH यूज करके क्या किया, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। लेकिन इसमें नया क्या है, ये तो लग रहा है कि सर बहुत सिंपल सी बात है। ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अल्कोहल पे काम नहीं करता है, अल्कोहल के जो सबऑर्डिनेट होते हैं उस पे भी काम करता है। जैसे अल्कोहल के बदले आप यहाँ अगर सपोज करो OAC ले लो, ये इसके साथ भी काम कर जाएगा, ठीक है। अल्कोहल के कई सारे ऐसे सबऑर्डिनेट है जिसके साथ ये काम करता है। यानी कि देखो, अगर मान लो CF3COH यहाँ पर आ गया H+, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इसके पीछे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको अटैक करेगा, ET3SiH, ये H- आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बोलोगे सर नहीं समझ में आ रही, बबुआ समझो बात को, कितने प्यारे बच्चे हो आप लोग, बच्चों वाला हरकत करते हो। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो ऐसा है आपके पास OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, सपोज करो ये है OAC है, ये कौन है OAC है, एसिटाइल ग्रुप है ना ये। तो मान लो अब यहाँ पर H+ दे दोगे, कौन सा CF3COH, ये देखो CF3 है, इसका डायरेक्ट नाम है TFA, डायरेक्ट TFA लिखो। तो TFA लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H+ मिलेगा, इससे बिल्कुल मिलेगा। और जब ये मिलेगा बच्चों तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। और जैसे ही प्लस चार्ज आएगा उसी समय में कौन एंट्री लेगा, यहाँ पर ET3SiH, कौन एंट्री लेगा बच्चों, ET3SiH। तो यहाँ H का जो माइनस है बच्चों वो यहाँ पे घुसेगा इस जगह पे और इस बॉन्ड को तोड़ के क्या कर देगा, निकाल देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। एकदम रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत, एकदम टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से भी अपना काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में। सिलेन हाइड्राइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखिए, लिखिएगा बच्चों। In the case of 2 degree alcohol or tertiary alcohol, in the case of 2 degree alcohol or tertiary alcohol, ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली 2 degree alcohol, स्पेशली 2 degree alcohol। अगर किसी केस में 3 degree alcohol के साथ ये दे दे तो आप उसको कर देंगे, लेकिन ये काम सिर्फ 2 degree alcohol के लिए जनरली आता है, मतलब 2 degree alcohol के लिए फास्ट होता है, 3 degree alcohol तो नॉन रिएक्टिव होता है जनरली, खास करके डीऑक्सीजनेशन के लिए। लिखेंगे इन केस ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल और एज ए गुड लिविंग ग्रुप, और एज ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप लाइक OAC, OTF, OC डबल बॉन्ड OPH, ठीक है, OTS, मतलब लिविंग ग्रुप के फॉर्म में हो। ठीक है, OMS भी लिख लीजिएगा, OMS मिसाइलेट ग्रुप है, OTF ट्रिफलेट ग्रुप है, देखिए ना, कुछ भी खोजिए इनके नाम, लिखेंगे। देन फॉर द डीऑक्सीजनेशन और क्लेवेज, देन फॉर डीऑक्सीजनेशन, ब्रैकेट में लिखिए क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखिए क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, लिखिए देन फॉर द डीऑक्सीजनेशन, ब्रैकेट में लिखिए क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सिलेन हाइड्राइड रिएजेंट कैन बी यूज्ड, Silane hydride reagent can be used, and generally trifluoroacetic acid used as a strong acid, trifluoroacetic acid used as a strong acid, ठीक है। इक्वेशन करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें नंबर कर दूं मैं, ये क्या है क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिए, ABCD कर दिया मैंने। और चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जरा सोचिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अब वो रिलैक्स हो जाओ, पहले मैं बता रहा हूँ। देखो
पहले आपने स्टेप में बर्च करवाया, जैसे अपने पहले स्टेप में बर्च करवाया इसका मतलब बर्च, ये देखो विड्रॉइंग है ना, तो बर्च ऐसे नहीं होगा, बर्च ऐसे होगा ताकि इस पॉइंट से दूर रह सके। तो बर्च अगर ऐसे होगा तो फिर ये क्यों आ गया, काम खत्म। अच्छा ठीक है, उसके बाद चलो इसको भूल जाओ। जरा गौर से देखो बच्चों, यहाँ के एच दिया हुआ है, वर्कअप किया हुआ के एच ETC। अच्छा वर्कअप क्या होता है पता है, जैसे कोई रिएक्शन का स्टेप खत्म होने वाला होता है तब उसमें वाटर वाटर डाल के उसको मतलब उसको H+ दे देते हैं, उसके अंदर के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं वाटर डाल के, दैट्स कॉल्ड वर्कअप। कि वाटर डाल के रिएक्शन के निगेटिव चार्ज मतलब चार्ज पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देना, वही वर्कअप कहलाता है। चलो अच्छा गौर से देखो, ETCl और वर्कअप दिया हुआ है, ETCl है, ETCl मतलब इथाइल लगाया हुआ कहीं पर, तो इथाइल अगर लगाया बच्चों तो इथाइल वो कोई एक्सेस थोड़ी ना दिया है जो आपने एक्सेस लगा दिया यहाँ पर, दो क्यों लगा दिया, एक ही लगना है ना। तो एक ये लगा, यहाँ भी देखो, देखो कितने सिमिलर है ये दोनों स्ट्रक्चर, बिल्कुल डिक्टो सेम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों ये वाला कार्बन यहाँ है और ये इसमें यू कार्बन एक में स्टार यहाँ लगा है और एक में स्टार यहाँ लगा है। आपको सोच के बताना है कि कहाँ क्या होना है। तो आपको तो देख के ही पता चलेगा कि सर ये वाला है सर, क्योंकि ये कार्बन यहाँ है। लेकिन इसको थोड़ा सा सोच लीजिए, अगर ऐसा नहीं कि इसमें तो समझ जाओगे अदरवाइज फंस जाओगे। गौर से देखो, ये आपके पास NaBH4 आएगा तो ये खत्म हो जाना है, अल्कोहल बन जाएगा। Me3SiH, गौर से देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये इसको मिलके खत्म कर देगा, TF8 Me3SiH आपने जस्ट पढ़ा है अभी। तो ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, CH3। देखो CH3 स्टार, तो यही तो है CH3 स्टार। आप ये मत देखना कि यहाँ है वो भी वहाँ इसलिए लगा दिया, नहीं, आप देखना कि हाँ ये क्यों है वो, तो आपको समझ में आ जाएगा सवाल का जवाब कि ये ही वो क्यों है। तो इसके आधार पे आप यहाँ पर जवाब लगा दोगे, ये क्यों नहीं है क्योंकि इसमें ये कार्बन यहाँ स्टार दिखा रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो कौन सा आंसर हो गया, ये वाला हो गया। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगे आपको, 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड लगे आपको। हाँ ये बात है कि आप इसको अभी ज़्यादा टाइम लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे साथ चलो और देखो मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं, तो फिर आपको भी सच में 10 सेकेंड ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ओके चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करवा दिया जाए, इसका बर्च करवा दो। इसका सबसे पहले क्या करवा दिया बच्चों, बर्च करवा दिया। जैसे ही बर्च करवाते हैं इसका हम, तो क्या होता है भाई, ये वाला जो पोर्शन है ध्यान दो, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, ये पोर्शन ऐसे नहीं रहेगा, फिर ये पोर्शन ऐसे काम करेगा, दूर हो जाना है इससे। अच्छा NaBH4 आ गया, NaBH4 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाना है, यहाँ OH लग गया। लेकिन आपको उसी समय में Me3SiH और TFA आ गए, तो ये क्या करेंगे, इस पोर्शन को भी उड़ा देंगे। आपको पता ही कैसे कर पाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। तो भैया ये तो नॉर्मल CH3 रह गया, फिर तो ये अब ये क्या हो गया, अब तो ये सिंपल CH3 हो गए। यहाँ तक काम खत्म, स्टार यहीं पे था। अब ये देखो KH आ गया, KH एक बेस है। अब अगर बेस है, पोटेशियम बेस है, मैं बताऊंगा अभी काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस, वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो बेस है बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, तो कौन एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन इस जगह पे आपको क्या हो गया, इस जगह पे आपको ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मिल रही है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन आपको यहाँ से निकाला जाएगा और निकाल के क्या हो जाएगा, ETCl पर अटैक हो जाना है, और ETCl पर अटैक होकर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ से क्यों नहीं निकाला, अगर यहाँ से निकाल लेता बच्चों तो पता है यहाँ पर काफ़ी माइनस चार्ज लगा गया, ETCl पर अटैक करवाता तो काफ़ी क्राउड जमा हो जाता, एक ही पोजीशन में मिथाइल, उसी पोजीशन पे इथाइल, तो काफ़ी क्राउड हो जाता, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा कि ये ऐसे रह जाना है बच्चों, ये ऐसे यहाँ ये रहा मिथाइल और ये रहा यहाँ पर कौन, इथाइल। बहुत आसानी से आपने ये सवाल समझ लिया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, भारी भी है थोड़ा और इसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको ट्रिक से समझिए। बनाने में जो टाइम लगेगा वो हम देंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन को समझना कैसे है आपको। ओके शुरू करें बच्चों, गौर से देखिए, ET3SiH TFA है, तो इसका मतलब है कि TFA किसी 2 डिग्री अल्कोहल को टिकने नहीं देगा, ठीक है। ET3SiH TFA है, कोई 2 डिग्री अल्कोहल वैसे भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है। अच्छा अब वापस आ जाओ NaBH4 पे। आपको पता है NaBH4 अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को नहीं छू सकता, और ये बताऊंगा मैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि एस्टर को टच करने की औकात, हिम्मत जो है ना सिर्फ LiLH4 के पास है। बहुत कम रिएजेंट है जो एस्टर को ब्रेक कर सकते, क्योंकि एस्टर बहुत स्टेबल होता है, तो एस्टर को कोई टच नहीं कर सकता।
तो NaBH4 के रहते कोई अल्डिहाइड कीटोन तो नहीं आ सकता, तो अल्डिहाइड कीटोन नहीं आ सकता, ये कहाँ से आ गया? अगर अल्डिहाइड कीटोन नहीं आ सकता तो ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब काटो इसको। चलो ठीक है सर, ओके। बाकी KH दिया है, CH3COMe दिया है, बाकी TbAF दिया है। TbAF क्या होता है बच्चों कि ये डिप्रोटेक्ट करता है, अल्कोहल को सिलिकॉन से हटाता है, यानी कि सिलिकॉन को डिप्रोटेक्ट करके अल्कोहल को फ्री करता है। ये हमेशा याद रखना कि TbAF H+ क्या करता है बच्चों, लिख लो इस बात को कि TbAF एंड H+ डिप्रोटेक्ट सिलिकॉन फ्रॉम ऑक्सीजन या डिप्रोटेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम सिलिकॉन। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, सिलिकॉन से डिप्रोटेक्ट करता है एंड मेक्स अल्कोहल अगेन। हम पढ़ेंगे अभी प्रोटेक्शन, डिप्रोटेक्शन, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये लिखिए कि TbAF क्या करता है बच्चों, वो डिप्रोटेक्ट करता है अल्कोहल को। आप थोड़ा थोड़ा पहले सीखे रहेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए मैं जानबूझ के आगे वाले टॉपिक के क्वेश्चन अभी डालता हूँ, ताकि अभी आप थोड़ा सा सीखो, और जब आप इस चीज़ को सीखोगे तो बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल ले रही है तुमने पढ़ रखा है। तो चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। LiLH4 वगैरह है जो भी है अपनी जगह पे। तो अच्छा गौर से देखो बच्चों कि यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया। अच्छा देखो, तो यहाँ पर ये पोर्शन आपके पीछे की तरफ है, ये जो कार्बन है ये पीछे की तरफ है, तो ये कार्बन आगे कैसे आ सकता है भला? क्या यहाँ पे कोई ग्रुप अटैक करके इस पूरे एस्टर को निकाल सकता है? नहीं सर, यहाँ कोई अटैक करके यहाँ से कोई इस तरह नहीं निकाल सकता, ठीक है, यहाँ से कोई इस तरह से नहीं निकाल सकता। तो आपका मतलब ये है कि ये जो पीछे गया है ये यहाँ पर ये आगे आ गया, तो ये सर गलत है पक्का, ठीक है, ये पक्का गलत है। अच्छा एक और बात है सर, यहाँ देखो इस पोर्शन को जो अल्कोहल बनेगा, यही अल्कोहल जो है वो इससे रिएक्ट करके इस पोर्शन से जुड़ेगा, तो ये तो पीछे है सर, यहाँ पे फिर आगे कैसे आ गया है ये? तो इसका मतलब ये पूरी तरह गलत है। अच्छा सर यहाँ भी आगे आ गया है, ये भी गलत है, तो कौन सा आंसर हुआ आपका? 1 नंबर। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? आप 10 सेकेंड। बच्चों ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में कर दूंगा। इसलिए ऐसा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अलग से बतानी होंगी। अभी मैं इतनी चीज़ें एक साथ अगर बता दूंगा तो फिर क्या होगा कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी छूटेंगे आपके, और थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपने समझा ना कि मैंने ये क्या सिखाया कि भाई किस तरह से इस क्वेश्चन को जज किया हमने कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे यही सिखाना था, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में सिखाऊंगा ही, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने जो है बर्ड्स रिडक्शन के साथ साथ बहुत सारे, देखो रेगुलरली कुछ ना कुछ हम नया देखते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रिड्यूसिंग एजेंट पे बात करेंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी क्लासेज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। बच्चों आप मेरे एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। जो मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, वहाँ जाके आप एडमिशन लीजिए, परचेज कीजिए, कोर्स अच्छे से पढ़िए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो कोई भी, मतलब ठीक है मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैंने जो लेवल में उसमें मेंटेन किया है उस लेवल के बारे में सोचना भी मुश्किल है लोगों के लिए। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप कोर्स परचेज कीजिए, 10 डेज पढ़िए, आराम से पढ़ के पेमेंट वापस ले लीजिए। हालांकि इसमें मेरा बहुत नुकसान है, मेरी GST कट जाएगी, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज कट जाएगी, मुझे काफ़ी नुकसान है। बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे कोर्स के ऊपर रिवील कीजिए, देखिए कि मैंने किस लेवल पे चीज़ों को पढ़ा रखा है, समझा रखा है, ठीक है। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को सर्च कीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे 9471280280 इस नंबर भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। आप किसी भी तरह की क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।